नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, प्रिंसिपल कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन और सेक्सोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और नोएडा में सेक्टर 108 में मेरा क्लिनिक है। मैं आपको आज सेक्सुअल समस्याओं के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। सेक्सुअल समस्या मोस्टली हमारे अधिकतर इस वजह से होती हैं क्योंकि सेक्स संबंधित समस्याएं हम अपने फैमिली में पेरेंट्स के साथ कोई डिस्कस नहीं करता है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं एक कॉमन सी चीज़ पहले बताऊंगा कि यूरिन का और सेक्स का क्या संबंध है। जैसे फीमेल पेशेंट्स होती हैं, जब यदि महिलाओं को सेक्स के बाद यूरिन जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब सेक्स वो करते हैं तो वेजाइना में नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और सेक्स के थर्स्ट के दौरान वो बैक्टीरिया पेशाब की थैली में चले जाते हैं और यदि महिला सेक्स के बाद यदि यूरिन कर दे तो वो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सारे बाहर निकल जाते हैं और यदि एक दो यदि बचता भी है तो वो बॉडी की इम्यूनिटी उसको कवर कर लेती है। लेकिन यदि वो यूरिन नहीं करती हैं तो ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया ब्लैडर में गए हैं ये यूटीआई कर देते हैं, जिसको हम कॉमनली हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। या कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको बार बार यूटीआई की समस्या होती है, तो उनको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सेक्स के बाद यूरिन जाएं। जबकि ऐसा मेल पुरुषों में बिल्कुल उल्टा होता है। होता क्या है कि जिस समय उनके सेक्स ग्लैंड ओपन होते हैं, क्योंकि वो पेशाब के रास्ते से ही उनकी यूरिथ्रा लंबी होती है और उसी पेशाब के रास्ते से वो पेशाब भी करते हैं और उसी रास्ते से वीर्य निकलता है। लेकिन कोई भी काम दोनों साथ नहीं हो सकते। जैसे कि जब हम यही गला है और इसी गले से हम पानी भी पीते हैं, बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन साथ में कोई चीज़ नहीं करते हैं। और यदि हम खाना खाते समय सांस लेते हैं और यदि पानी पीते समय सांस लेते हैं तो वो पानी का एक बूंद भी यदि सांस की नली में जाता है तो बुरी हालत हो जाती है। तो उसी तरीके से है, जब वीर्य ग्लैंड ओपन होती हैं और उस समय आप यूरिन करेंगे तो वो पेशाब जो है वो वीर्य की ग्रंथि में जाएगा और प्रोस्टेट और वीर्य की ग्रंथि में इन्फेक्शन करेगा। तो पुरुषों को सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 15, 20 और 30 मिनट्स। और यदि उन्हें ऐसा लगता है तो पहले जाना चाहिए। दूसरी चीज़ इजैकुलेशन। पुरुषों को अपना वीर्य जो है वो रेगुलर इंटरवल पर निकालते रहना चाहिए, एटलीस्ट एक हफ्ते में 1 या 2 बार। क्योंकि यदि वो वीर्य को बहुत दिनों तक रोकते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये वीर्य ग्रंथि में जो अंदर रुका हुआ वीर्य होता है ये इन्फेक्ट होने के चांस होते हैं और उसमें संक्रमण हो जाता है। इसीलिए जवान लड़कों में इस तरीके के इन्फेक्शंस बहुत देखने को मिलते हैं और यदि वो रेगुलर निकालते रहते हैं तो इस तरीके के संक्रमण होने के चांसेस कम रहते हैं। और यदि कोई शादीशुदा नहीं है और सेक्स नहीं कर रहा तो मास्टरबेशन उन्हें या हस्तमैथुन जो है वो करना चाहिए। हमारे यहाँ भ्रांति है कि हस्तमैथुन करने से कुछ दिक्कत हो जाती है, ये हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हस्तमैथुन एक साधारण जैविक प्रक्रिया है और इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता, रादर इससे फ़ायदा होता है। तो हस्तमैथुन करना चाहिए और वीर्य का निकल जाना बेहतर रहता है, चाहे नाइट फॉल में निकले या कैसे भी निकले। तो नाइट फॉल कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक वीर्य अपने आप जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो नाइट फॉल, मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है और इनसे कोई मानसिक तनाव ना पाले। और हमारे यहाँ अधिकतर जो यौन समस्याएं होती हैं वो एक मानसिक समस्या ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमें जो नॉलेज होती है वो अपने मित्रों से और नेट से जो हम उल्टा सीधा देख लेते हैं उससे होती है। तो इसके लिए प्रॉपर अपने एक सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए यदि आपसे कोई भ्रांति, यदि कोई भी समस्या है तो। और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जो कि सेक्स से संबंधित समस्याएं हैं, मैं अपना ड्यूप्लेक्स नंबर 10 DF10 सेक्टर 108 नोएडा में अपनी क्लिनिक पे अवेलेबल होता हूँ, या मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में अवेलेबल होता हूँ। धन्यवाद।